बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टिंडे और गोश्त, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ये है जी टिंडे को अच्छे से छील के धो के काट लिए मोटा मोटा। ये चिकन है और ये है टमाटर, अदरक और लहसुन, प्याज वगैरह सारा मसाला। तो तेल में हम डालेंगे प्याज और प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज जब हल्का गोल्डन हो जाए, बहुत तेज़ गोल्डन नहीं करना, हल्का सा बस ब्राउन हो जाए, तो उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इस तरीके से लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे तो इसको फिर कर लेंगे फ्राई, ताकि लहसुन की भी जो खुशबू वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च चॉप की हुई, ये डाल देंगे। टमाटर हरी मिर्च मैंने पहले डाल दी थी, वो अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल के तो सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये बस चंद मसाले। थोड़ा सा पानी का छटा लगा के और मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। जितना आप अच्छे से मसाला भूनेंगे ना तो सालन उतना ही अच्छा बनेगा। तो अब इसमें डाल देंगे चिकन डाल के, तो चिकन को भी फ्राई करेंगे, क्योंकि मैं आग वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। तो इसके आग वाले चूल्हे पे सालन बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको पहले सबसे चिकन को इसमें भून लेंगे और उसके बाद इसमें टिंडे हम शामिल कर देंगे। और टिंडे को भी शामिल कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मसाला इनका भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, और सही इसको अच्छे से भून लेना है। जितना हम अच्छे से भूनेंगे ना उतना ही सालन बहुत मज़ेदार होगा। टिंडे हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ये देखें तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, ये देखें जी, इसमें हम डाल देंगे पानी। आप जितना आपको शोरबा आपने रखना है ना उतना आप पानी डाल दें। तो बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा तो इसमें सही नहीं लगता, ग्रेवी इसकी लाजमी होती है, तो रोटी नान वगैरह के साथ है ना ये मज़े का लगता है। अब इसमें मैंने डाल दिया पानी, तो ऊपर इसको ढक देंगे, तो 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। तो टिंडे और गोश्त जब गल जाए तो फिर हमारा सालन बिल्कुल हो जाएगा तैयार। ये देखें जी, सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। धनिया ऊपर डाल दिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।